हम आए हैं बोट्सवाना देश के ओल्ड पालापे नामक जगह पर। ओल्ड पालापे हेरिटेज साइट। बहुत ही पुराना सूखा पेड़ दिखाई दे रहा है। सामने एक गेट है। कुछ दूर जाने पर हमें ये एक साइट दिखाई गई। 1890 से 1900 के बीच ये काफ़ी एक समृद्ध शहर हुआ करता था। यहाँ एक पुरानी जेल थी। दीवारों के अवशेष अभी बचे हैं। सिर्फ पत्थरों से निर्मित। दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। ज़मीन देखने से काफ़ी बंजर ज़मीन मालूम पड़ती है। कुछ दूर जाने पर एक और साइट दिखाई पड़ती है। गाइड ने बताया कि यहाँ एक बाज़ार हुआ करता था। सिर्फ कटीले और मरुस्थली पेड़। अभी सितंबर का महीना है। यहाँ पर पतझड़ का मौसम चल रहा है। एक रेगिस्तानी पेड़। ये भी किसी पुराने शहर के अवशेष जान पड़ते हैं। एक और साइड। यहाँ पर अंग्रेज़ों का एक असेंबली पॉइंट हुआ करता था, या हम ये कहें मिशनरीज़ यहाँ पर एक शहर बसाए हुए थे करीब 125 साल पहले। किसी पुराने दरवाजे का लोहे का अवशेष दिखाई पड़ा। ये चार दीवारी के अवशेष हैं यहाँ पर। देखभाल के अभाव में सिर्फ खंडहर रह गए हैं। ये एक पुराना चर्च है। जंगल के बीच। चारों तरफ सूखी सूखी झाड़ियाँ। हम नज़दीक जा कर के इस पुराने चर्च को हम देखेंगे। अट्ठारह सौ बानवे के आसपास ये बन करके तैयार हुआ था। यहाँ पर भी ऐसा ही सूचना लिखा हुआ है, LMS चर्च, बिल्ट अबाउट 1892। अभी ये बोट्सवाना नेशनल म्यूजियम के संरक्षण में है। लाल मिट्टी की ईंटों से बना। ये शायद सामने का
द्वार रहा होगा। चूने से ईंटों की जोड़ाई की हुई जान पड़ती है। दीवारों पर कहीं कहीं चूने का प्लास्टर भी किया हुआ दिखाई पड़ता है। खंडहर देखकर हम खाली कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना भव्य रहा होगा। चर्च के चारों तरफ दीवार भी अवश्य रही होगी। काफ़ी बड़ा प्रांगण है। कुछ पत्थरों की शिलाएं भी यूज़ की गई हैं। नीचे पत्थरों की दीवार है, फिर ईंटों की दीवार जान पड़ती है। तीन ईंट जितना चौड़ा दीवार, बीच बीच में ईंटों के टुकड़े भी प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर एक पुराना कुआं है, करीब 125 साल पुराना। अभी इसमें कुछ पानी नहीं है, सूख गया है। खंडहर है, पत्थर इसके अंदर धंस चुके हैं। पास में जाने से फिसलने का भय है। कुछ पर्यटक यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए। जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया अपना घर बनाते हुए, एक रेशेदार पत्ते से बुनाई करते हुए अपना घर बना रही है। जंगल में घूमते हुए हमें यहाँ के पूर्वजों का एक प्रार्थना स्थल भी दिखा। यहाँ प्राचीन समय में यहाँ जंगल में रहने वाले आदिवासी प्रार्थना किया करते थे। उनकी याद में यहाँ से गुजरने वाले स्थानीय लोग यहाँ रुक करके अपने पूर्वजों को याद करते हैं। एक पत्थर को पकड़े हुए पेड़, पत्थर काफ़ी चट्टान रही होगी, अभी ये टूट चुका है पत्थर के दबाव से। आगे एक प्राकृतिक
झरना है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं। पानी का एक स्रोत है इस सूखे इलाके में। जब हम यहाँ पहुँचे तो लोग इस पवित्र झरने में स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए हम वहाँ का वीडियो नहीं बनाए व्यक्तिगत कारणों से। हमने भी यहाँ पर अपने इष्ट देवता को याद किया, झरने में स्नान भी किया। बहुत ही शुद्ध हवा है यहाँ पर। ये वापस लौटते समय फिर हमें यहाँ के प्रार्थना स्थल पर